गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और जो लोग नए जुड़े हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप, यदि आपका मन करे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि शेयर करना चाहिए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप अभी देखिए, जितना भी आपसे मतलब मैच करे ये रीडिंग, उतना ही लीजिए। ज़बरदस्ती रीडिंग को कभी भी मत थोपिएगा अपने ऊपर में। यह एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। यदि आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। और आपको यदि किसी तरीके के क्रिस्टल्स मुझसे परचेज़ करने हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिए, जितना भी आपसे मैच करे आप उतना ही लीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं डिवाइन आज क्या अवेयर कराना चाहते हैं, क्या चीज़ आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ शिव शक्ति ऊर्जा मेरी ये शिव शक्ति ऊर्जा मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ शिव शक्ति ऊर्जा। ओके, तो देखिए 2 कार्ड आया है। शिव जी के तरफ से ये कार्ड आया है। और बॉटम ऑफ डेक में अदरवना काली का आया है, ठीक है। तो चलिए मैं ले लेती हूँ ये सारे कार्ड्स को। तो पहले देखिए, सबसे पहला कार्ड तो ब्रह्मचारी का आया है। देखिए शिव जी जो है ब्रह्मचारी का ही रूप है, मतलब ब्रह्मचारी जो है वो शिव जी के ही रूप है, सॉरी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए शिव जी ही मैसेज दे रहे हैं आपको। जब ये कार्ड को मैं देख रही हूँ तो इससे बहुत तरीके के एनर्जी आ रहे हैं। सबसे पहला एनर्जी तो देखिए, हो सकता है कि आप अपने, मतलब बोलते हैं ना, पहले आप हो सकता है बाहरी लोगों को ज़्यादा देखते हो, बाहरी लोगों पे ज़्यादा निर्भर रहते होंगे, बट अब आप अपने अंदर के सोल को, मतलब बोलते हैं ना, फील कर पा रहे हैं। या यूँ कह लें कि आप अब हो सकता है मेडिटेशन करते हैं, अपने अंदर की जो कमियां हैं ना उसको देखने की आप कोशिश कर रहे हैं। आप अंदर जा रहे हैं, इंटरनली अपने आप को देख रहे हैं। दूसरों की गलती को देखने के बजाय पहले आप अपने अंदर सुधार लाने के लिए आप ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या गलत किया आपने, कुछ गलत भी किया है क्या आपने, ऐसा आपको ऐसा महसूस हो रहा है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप में से कई व्यूअर्स ऐसे होंगे जो अभी थोड़े मेडिटेशन कर रहे होंगे, स्पिरिचुअल हो गए होंगे, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। और आपको देखिए एक और चीज़ ये बताया जा रहा है कि आपने जो भी काम किया है, बहुत मेहनत किया है आपने, उसका रिज़ल्ट आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो उसमें अब आप देखेंगे कि आगे चल के आपको ऐसा लगेगा, उस काम को देखिए आपको करते रहना है, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जो डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क आप के साथ काम कर रहे हैं, उस चीज़ को आपको बनाए रखना है। शिव जी आपको ये बता रहे, हो सकता है आप हार मान रहे हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि अब इस काम को छोड़ देते हैं, इससे कुछ रिज़ल्ट मिल नहीं रहा है, कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो शिव जी बोल रहे हैं कि आपको ये काम को कंटिन्यू रखना है और करते रहिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी इसमें, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और आप में से कई ऐसे लोग हैं ना, जो हो सकता है कि बहुत पीसफुल लाइफ का सपना देखते हो, बहुत तरह के लाइफ में अशांति होगी, ऐसे लोग होंगे जो कलह कलेश मचाते होंगे आपके लाइफ में। तो आपको शिव जी ना ये सभी चीज़ से रेस्क्यू करा रहे हैं और आपको पीसफुल लाइफ की तरफ ले जाया जा रहा है। आप अब देखेंगे कि आपके अंदर, और यदि आपके अंदर किसी तरीके का, बोलते हैं ना, स्ट्रेस टेंशन रहता है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। यदि आप मेडिटेशन का सहारा लेंगे ना तो धीरे धीरे आपके माइंड में ना कुछ मतलब बोलते रहो, शांति अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको मेडिटेट भी करना चाहिए, शिव जी की भक्ति भी आप कर सकते हो और पीसफुल लाइफ आपको मिलेगा, क्योंकि वो ब्लेस कर रहे हैं। ऐसे लोग जो आपके लाइफ के लिए सही नहीं है, वो आपके लाइफ में या तो वो खुद ब खुद चले जाएँगे या कुछ ऐसा होगा जो आपका उनके साथ डिस्कनेक्ट हो जाएँगे आप। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। या फिर कोई सिचुएशन जो आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रही है, तो वो सिचुएशन भी आपके अच्छे होने लगेंगे, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो और देख लेते हैं कि यहाँ पे और क्या है मैसेज आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए अधर्वना काली आई है। ये माँ
ये बता रही है कि आपके लाइफ में ना अभी तक जो आप मैजिक नहीं हुई ना, आप देखेंगे कि आपके लाइफ में नए-नए चीज़ आएँगे, नए-नए बदलाव आएँगे। आपको शायद नहीं लगता हो, आपको मतलब उम्मीद नहीं हो जो चीज़ होने की, वो चीज़ आपके लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है और आप बहुत खुश होंगे आगे चल के। इस तरीके वाली कुछ एनर्जी आ रही है। तो अपने काम को बनाए रखिए, उसी काम से आपको पहचान मिलेगी। जिस काम को आप करते हो सकता है कि अभी वो काम आपको कुछ अच्छा नहीं रिज़ल्ट दे रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कुछ देखने को नहीं मिल रहा हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि उस काम को कंटिन्यू रखें। ठीक है, ये कार्ड देखिए खुद से गिर गया है। तो ये कार्ड लेकिन मैं फिर से एक बार शफ़ल करूँगी। तो प्लीज़ आप जो भी ईश्वर को मानते हैं उनका नाम लेते रहिए। तो देखिए हार्ड वर्क को कभी छोड़िए नहीं। जिस पैशन के साथ जिस काम को आपने शुरू किया उस काम को आप प्लीज़ करते रहिए। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, ठीक है? तो देख लेते हैं क्या है। देखिए सबसे पहला कार्ड एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, जो बता रहा है कि देखिए आप जब इस कार्ड को देखेंगे ना, ये आपको एक लड़की दिखेगी जो आँख बंद करके उसके दिमाग में बहुत सारे चीज़ चल रहे हैं, ठीक है? और इसने कहीं न कहीं वो इंटरनल लाइट को रिसीव करना स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हैं इस कार्ड में। तो आपका दिमाग ना ऑटोमेटिकली शांति की तरफ आ रहा है। हो सकता है आप अवेकनिंग के फेज़ से गुज़र रहे हो, मतलब अवेकनिंग इन द सेंस कि क्या चल रहा था? अभी तक आप दौड़ रहे थे अपने लाइफ़ में। क्या हो रहा था आपको कुछ समझ में नहीं, क्योंकि आपने अपने लाइफ में शांति से आप रहे ही नहीं। शांति मतलब बोलते हैं ना कि कब हम समझ पाते हैं कि हमारे अराउंड क्या चल रहा है, जब हम पीसफुली सोचते हैं कि क्या हो रहा था, कहाँ आपकी गलती है, आपने क्या ऐसा किया, क्यों ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट हुई। जब ये सब चीज़ को हम एनालाइज़ करने लगते हैं तो हमें बहुत सारे चीज़ के आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और यही आंसर्स अभी आपको मिल रहे हैं। और ये आंसर ऐसे नहीं मिल रहे हैं, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं ये आंसर्स। यहाँ पे ये देखेंगे कि लाइट ऊपर की तरफ से आ रहा है और ये लाइट से इसको समझ में आ रहा है, इसका पूरा अलाइनमेंट भगवान के साथ बन चुका है। इसको सारी चीज़ को आप हो सकता है आपको एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखते हो, आप डिकोड कर पाते होंगे जो भी थॉट पैटर्न आपके। देखिए थॉट्स तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन कौन से थॉट्स भगवान ने भेजा है, कौन से थॉट्स गाइडेंस है, ये सब आप धीरे-धीरे ये सब चीज़ आपको समझ में आ रही है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है? और आप जो काम को करते हैं ना, आप करते रहिए, ठीक है? ये कार्ड इस चीज़ को बताता है कि अब आपको अपने पावर का रियलाइज़ेशन हो गया कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है? और आप नए चीज़ को करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। हो सकता है जिस पुराने काम को भी आप नए तरीके से करने के लिए सोच रहे हैं, इस तरीके की मतलब न्यू जो बोलते हैं ना पैशनेट बिगिनिंग आ रही है आपके लाइफ में। ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर बन रही है, जिससे आपको नए-नए आइडियाज़ आएँगे अपने काम को करने के लिए। और आप जिस हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं उसको करेंगे, लेकिन नए-नए आइडियाज़ के साथ, क्योंकि अब आपका दिमाग शांत हो चुका है। आपको इतने सारे जो आस-पास इतने सारे चीज़ भ्रमित नहीं करते हैं, क्योंकि पहले आप बहुत सारे स्ट्रेस, टेंशन में रहा करते थे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको बहुत तरीके से तोड़ देता था, लेकिन कहीं न कहीं अब आप शांत हो गए हैं। आपने सोच लिया कि शांति से ही, अब शांत रहने में ही मतलब आप अपने ऊपर फ़ोकस आपने करना स्टार्ट कर दिया, अपने दिमाग के ऊपर कि आप कहाँ गलत हैं। आप ये सब देखना, ये सब एनालाइज़ करने लगे हैं। जो भी कोई करियर वाइज़ आप कुछ काम को कर रहे हैं, तो आप उस पे सोच रहे हैं कि क्या ये काम सही है या ये काम सही नहीं है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो आप जो काम आपको सही लग रहा है, उस तरीके से उस काम को कर रहे हैं। तो अब नए-नए आइडियाज़ भी आपके दिमाग में आएँगे और वो यूनिवर्स की तरफ से आएँगे। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनकी तरफ से आएँगे और आप उसको पहचान पाएँगे, क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी के लेवल ना अच्छे हो गए हैं। इसीलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये टेम्परेंस का कार्ड है, मतलब आप पूरी तरह से बैलेंस्ड है अभी। इस तरीके की ऊर्जा आ रही है कि आपने अग्नि तत्व और जल तत्व दोनों को बैलेंस कर लिया है। तो जब अग्नि तत्व और जल तत्व दोनों बैलेंस होता है, जब अग्नि तत्व शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पैशनेट इंसान रहता है किसी काम को करने के लिए, लेकिन उसके साथ-साथ गुस्सा भी बहुत आता है। तो इंसान का वो तत्व बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। और जल तत्व बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है, वाटर एलिमेंट के बैलेंस मतलब नहीं रहता
है शरीर में, तो क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहुत बह जाता है, या किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा देना शुरू कर देता है, जितना उसको देना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा दे देता है, या आसपास के लोगों की जो प्रवृत्ति है उसको चीज़ को समझ नहीं पाता है और बहुत ज़्यादा इमोशन में ही बह के कोई भी डिसीज़न लेता है। लेकिन आपके केस में बैलेंस हो गया है, ये बैलेंस बन रहा है आपके केस में, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो और आपको ना मतलब बहुत सारी सपोर्ट है, आपके एंजल्स की भी सपोर्ट है, दिव्य शक्तियाँ आपके अराउंड काम करती है, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। आपका पूरा यूनिवर्स के साथ वो जो मैसेज आप रिसीव कर पा रहे हैं, बहुत जल्दी देखिए आपकी लाइफ मैजिकल होने वाली है। माँ अधर्वणा काली ने बोला आपकी लाइफ मैजिकल होने वाली है, सही में आपकी लाइफ मैजिकल होने वाली है। आप 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं, मतलब आपके जैसे लोगों के साथ ही आप सेलिब्रेट करेंगे, जो आपकी तरह सोच रखते हैं, जो आपका भला चाहते हैं, जो आपके वेल विशर है, वैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना आगे के लाइफ में होगा। और ऐसे लोग के साथ आप भी उनकी कंपनी को एंजॉय करेंगे और वो भी आपकी कंपनी को एंजॉय करेंगे, और आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके आपके काम में आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी लाइफ मैजिकल होगी, ये बताया जा रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे द एम्परर वाली एनर्जी आ रही है, मतलब आप उस काम को करेंगे, आप बहुत आगे जाएंगे उस काम में। आप ऐसे पोजीशन पे बैठेंगे जहाँ पे एक दिन आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने अपने बल पे बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव कर लिया है। मैजिकल आपकी लाइफ होने वाली है, और आप बहुत कंफर्ट जोन में रह के उस चीज़ को देख पाएंगे। आप पीछे मुड़ के जब देखेंगे, अपने स्ट्रगल्स को देखेंगे, तो आपको अपने ऊपर प्राउड फील होगा, और ईश्वर के ऊपर भी प्राउड फील होगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक उन्होंने ले आया, और आप बहुत खुश होंगे। ये वाली एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। और ये सारी चीज़ देखिए आपको बना बनाया बिल्कुल भी नहीं मिला है, ये आपने अपने दम पे बनाया। और अपने दम पे कैसे बनाया, जब आपने बहुत दुख झेला अपने ज़िंदगी में, पीस की कमी थी आपके लाइफ में, तो आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बने, आपने डिवाइन का सहारा लिया, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ आपके लाइफ में, जिसकी वजह से ये आपके लाइफ में ये पोस्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। आप बहुत बड़े पोजीशन पे जाएंगे। यदि आपका खुद का बिजनेस है तो आप खुद बहुत अच्छा करेंगे, या फिर यदि आप कुछ कहीं जॉब करते हैं तो प्रमोशन मिल सकते हैं, और आप बहुत बड़े पोजीशन पे जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिसको सोलमेट मिल सकते हैं उनके, मतलब सोलमेट इन द सेंस कि यदि आप अनमैरिड है और किसी लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, तो आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है, ठीक है। और यदि आप नहीं ढूंढ रहे हैं तो फिर नहीं, यदि आप अनमैरिड है ढूंढ रहे हैं, और यदि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो भी आपको देखिए अच्छा, मतलब हो सकता है आप मैरिड शादी में ये कन्वर्ट हो जाए, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो ये आपके इक्वल गिव एंड टेक वाले रिलेशनशिप है, अच्छे रिलेशनशिप होंगे, ठीक है। तो और देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में भी किंग ऑफ वांड्स, तो आप तो ऐसे हैं जो दुनिया में रोशनी फैलाने आए हैं। आपसे अब आपको डर नहीं लगता है, कुछ भी चीज़ आपको, कोई भी सिचुएशन, पहले हो सकता है कोई भी सिचुएशन से आप डर जाते हो, आपको परेशान हो जाते हो, बट अब आपको डर नहीं लगता, क्योंकि देखिए आपने अब खुद पे वर्क किया है, यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। खुद पे वर्क करते हैं इंसान तो ये डर वाली एनर्जी, ये सभी चीज़ से निकल जाते हैं, ऊर्जा बैलेंस हो जाती है, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है, आपकी ऊर्जा पूरी तरह से बैलेंस होते हुए दिख रही है। तो जब बैलेंस रहता है तो फिर डर नहीं लगेगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। आप एक ऐसे इंसान है ना जो धर्म के राह पे चल रहे हैं। आपको यदि मन में डाउट है कि पता नहीं मैं ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा हूँ जो अधर्म तो नहीं कर रहा हूँ, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अधर्म नहीं कर रहे हैं, आप सही राह पे चल रहे हैं। जो भी काम को आप कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, और उस काम में आगे बढ़ते रहिए, और धर्म युक्त पैसा अपने घर में लाइए, धर्म से कमाया हुआ पैसा ही अपने घर में लाइए। इस तरीके वाली भी कुछ एनर्जी आ रही है। तो जो भी आप बहुत धर्म कर्म करते हैं, और ये चीज़ आपको आगे लेके जाएगा। अब आप एक ऐसे इंसान बन गए हैं ना जो अपनी लाइफ को, ब्रह्मा का कार्ड आना मतलब आप, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप जैसा अपने लाइफ को बनाना चाहेंगे ना, वैसा आप अपनी लाइफ को बना सकते हैं। इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है। आप जो भी मैनिफेस्टेशन मांगेंगे, जो भी आप विश मांगेंगे, वो फुलफिल होगा। लेकिन आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देना है, पॉजिटिव सोच रखना है, अपने लाइफ में कुछ भी नेगेटिव चीज़ नहीं सोचना है। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करिए, आपका लाइफ बहुत पॉजिटिव होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और धारणा का कार्ड से ये आता है कि देखिए आप जैसी धारणा रखेंगे आपकी ज़िंदगी वैसी ही बनेगी। यदि आप अपने लाइफ के बारे में सही धारणा रखेंगे कि जो भी मेरे लाइफ में हुआ पास्ट में,
वो मेरे किसी चीज़ के सीख के लिए हुआ या कार्मिक डेट को क्लियर करने के लिए हुआ, तो आप वैसे ही आपकी लाइफ भी हो जाएगी। पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव ही आपकी लाइफ होगी। नेगेटिव सोचेंगे कि क्यों हुआ, और उस चीज़ में यदि रोते रहेंगे तो फिर उसी चीज़ में दलदल में फंसते चले जाएंगे। ये अब आपके ऊपर है कंप्लीटली, आपको क्या सोचना है। आपको अपनी लाइफ के मिरेकल और ब्लेसिंग्स को लेना है या अपनी लाइफ के उस दुख के दिनों को याद करना है। ये कंप्लीटली अब आपके ऊपर ईश्वर छोड़ते हैं, ठीक है। आपके लाइफ में जो सनराइज़ हुआ है उस चीज़ को आप लेंगे, या आपके लाइफ में जो सनसेट हुआ है उस चीज़ को लेंगे। और वो सनसेट से ही आपका सनराइज़ हुआ है, इस बिलीव पे आप यकीन करते हैं, या फिर इस बिलीव पे यकीन करते हैं कि ये तो बस मतलब मेरे लाइफ में बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो ये अब आपके ऊपर छोड़ा गया है, आपको क्या धारणा आप लेके चलेंगे। और जैसी भी धारणा लेके आप चलेंगे आपकी लाइफ वैसी ही बन जाएगी। यदि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव लाइफ आपकी होगी। और नेगेटिविटी को, जो कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, ये हो रहा है, इस तरीके के भाव रखेंगे तो आपके साथ वैसा ही होगा। तो आपको चुनना है कि आपको किस चीज़ की तरफ जाना है। आपको पीसफुल लाइफ की तरफ चलना है, पॉजिटिविटी की तरफ चलना है, या फिर आपको ये सोचना है कि मेरे लाइफ में ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। आपको क्या चीज़ आपको क्रिप करना है अपने लाइफ में, या पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है। दिस इज़ लाइक इट्स अप टू यू। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ना राइट नाउ आप यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ब्रह्मा का कार्ड इस बात को बताता है। और आपकी लाइफ मैजिकल होने वाली है। यहाँ पे दिख रहा है कुछ सेलिब्रेशन आने वाले हैं आपके लाइफ में, ठीक है। और आपको बहुत बड़े ओहदे, बहुत बड़ा पोजीशन आपको मिल सकता है। यदि आप जॉब में हैं तो जॉब में तैयार रहिए, कुछ नया चीज़ आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, कुछ क्रिएटिव थिंकिंग आपके माइंड में आएगी, हो सकता है, जिससे आप जिस पे वर्क करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत सक्सेसफुल होंगे। तो आपको अब अपने लाइफ पे वर्क करना है, और आप कर रहे हैं। काम को छोड़ना नहीं है, नए तरीके से क्रिएटिविटी के साथ उस काम को स्टार्ट कीजिए। पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, आपके लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलेंगे आपको। नेगेटिविटी पे ना ध्यान देके पॉजिटिविटी पे आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। और आपका देखिए यूनिवर्स के साथ कनेक्शन जुड़ गया है, क्योंकि ये कार्ड देखिए, जब आप ध्यान करते होंगे तो हो सकता है कि आपका सर ऊपर की तरफ उठ जाता हो, ठीक है। ऐसा होता है जब आपकी अवेकनिंग प्रोसेस से आप जब गुजरते हैं तो आपका सर ऊपर की तरफ जाता है, मतलब आप यूनिवर्स से डायरेक्टली यू आर कनेक्टेड। और मतलब ये सारी चीज़ जिसके साथ होती है उसको पता होगा। तो सारी वीडियो यदि आपसे मैच नहीं करो तो जितना भी करता है आप उतना ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। अवेकनिंग देखिए सबके साथ नहीं हो सकता है, लेकिन इतना तो है कि स्पिरिचुअलिटी में आप आगे तो बढ़ रहे हैं। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो यही थी आज की रीडिंग। तो मैजिक के लिए तैयार हो जाइए, अपने माइंडसेट को और अपना हार्ड वर्क बनाए रखिए। आगे आपके लाइफ में सेलिब्रेशन भी आएंगी, खुशियाँ भी आएंगी, पीस भी आएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। और पॉजिटिव रहिए, कितने भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आ जाए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बनाए रखिए। क्योंकि आप ब्रह्मा का कार्ड आना मतलब क्या है कि आप क्रिएटर वाली एनर्जी में हैं। जैसा सोचेंगे आपकी ज़िंदगी वैसी ही हो जाएगी, मतलब जैसा आप मांगेंगे कि मेरी लाइफ ऐसी हो, ऐसी होगी आपकी लाइफ। इस तरीके की वाली कुछ एनर्जी आ रही है। तो जितना आपसे मैच करे आप उतना ही लीजिए, ज़बरदस्ती रीडिंग को मत थोपिएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू।